you should have to fight, and fight to win. हाय, मैं हूँ श्वेता मिश्रा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एक ऑफिसर के रैंक में। मेरी सलाह आपको यही है कि आप वेबसाइट विजिट कीजिए www.joinindianarmy.nic.in। आई विल रिपीट, आप वेबसाइट विजिट कीजिए www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आप आर्मी ऑफिसर के रैंक पर ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे एक सोल्जर के रैंक पर इंडियन आर्मी में एंट्री ली जा सकती है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अलग अलग एंट्री स्कीम्स हैं मेन और विमेन के लिए। मेन के लिए अवेलेबल ऑप्शंस इस तरह से हैं। इंटरमीडिएट 10+2 एग्जाम्स के बाद वे ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए या टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू। दूसरा ऑप्शन उनके पास है ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने का। तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद नॉन यूपीएससी एंट्रीज में ट्राई करने का, जो कि एनसीसी एंट्रीज होते हैं या लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज जैसे एमएससी या पीएचडी के थ्रू एईसी में ज्वाइन करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज, जहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर्मी में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इन ग्रेजुएट्स को यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 12th के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए की वैकेंसी साल में 2 बार अनाउंस होती है, पहले जून के महीने में और फिर दिसंबर के महीने में। इन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या किसी भी डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 16.5 से 19.5 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपने 12th क्लास पास किया होना चाहिए। वैकेंसीज अनाउंस होने पर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्ट होने के लिए पहले आपको एक रिटन टेस्ट पास करना होता है। एनडीए का रिटन एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनडीए एंट्रेंस के रिटन एग्जाम की अवधि होती है 2.5 घंटे की। इसके सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इस एग्जाम के 2 पेपर होते हैं, पहला मैथ्स का और दूसरा जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी का पेपर 2 हिस्सों में होता है। पार्ट ए इंग्लिश पेपर होता है और पार्ट बी सामान्य ज्ञान का। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है: मैथ्स पेपर 300 मार्क्स का, जनरल एबिलिटी इंग्लिश पार्ट 200 मार्क्स, जनरल एबिलिटी सामान्य ज्ञान का पार्ट 400 मार्क्स का। रिटन एग्जाम क्लियर करने पर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसके 900 मार्क्स होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको भारत के 3 एसएसबी केंद्रों में से किसी एक में उपस्थित होना पड़ता है। ये केंद्र हैं इलाहाबाद में, भोपाल में और बेंगलोर में। यहाँ 5 दिनों की परीक्षा 2 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 में पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। जो उम्मीदवार इस स्टेज में पास हो जाते हैं वे ही स्टेज 2 में अपीयर होते हैं। स्टेज 2 में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है 3 अलग अलग तरह के टेस्टिंग ऑफिसर्स से। ये ऑफिसर्स हैं एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के पश्चात आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, जहां आपकी मेडिकल फिटनेस चेक होती है और तब आप ज्वाइन करते हैं एनडीए एक कैडेट के तौर पर। 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग के बाद
आपको आईएमए भेजा जाता है, जहां और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। एनडीए के अलावा एक दूसरा ऑप्शन है जहां आप 10+2 के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री स्कीम। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, एक बार मई के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर महीने में। इसमें ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया वही है, आपकी एज होनी चाहिए 16.5 years to 19.5 years के बीच में। टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना जरूरी है और साथ में आपका रिजल्ट भी 70% या उससे ऊपर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर। आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होने पर आपका एसएसबी कॉल आएगा। 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में आपको कई तरह के टेस्ट देने होंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एटसेट्रा। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर आप ज्वाइन कर सकेंगे ओटीए गया एक कैडेट के तौर पर। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा पुणे, सिकंदराबाद या मऊ, जहां आप 3 साल की ट्रेनिंग और लेंगे और फिर आप एक ऑफिसर के रूप में कमीशन हो जाएंगे। महिलाओं के लिए सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेजुएट यूपीएससी। इसके तहत वे महिलाएं जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होती हैं। इस रिटन एग्जाम को पास करने पर उनका एसएसबी इंटरव्यू कॉल आता है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने पर वे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी। इस एंट्री के तहत वे महिलाएं क्वालिफाई करती हैं जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज जैसे कि एलएलबी, एमएससी, पीएचडी आदि लिए हों। इस स्कीम के तहत महिलाओं को यूपीएससी के रिटन एग्जाम में अपीयर होने की आवश्यकता नहीं होती, उनको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है। तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज। ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज के लिए भी रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल आती है। ये उन लोगों पर लागू है जो बीटेक की डिग्री कर रहे होते हैं और प्री फाइनल ईयर में होते हैं। To live a life less ordinary, join Indian Army.